नमस्कार साथियों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मेंस की जो कॉपियां होती हैं उसके संदर्भ में जो लाइनें जो हैं उनके द्वारा सीमित कर दी गई हैं। पहले जैसे कॉपी आती थी वैसी अब नहीं आती हैं। तो आयोग के द्वारा जो है अपना जो नवीन मेंस की जो कॉपी है उसमें कितनी लाइनें 3 मार्कर के लिए, 5 मार्कर के लिए कितनी लाइनें और 11 मार्कर के लिए कितनी लाइनें, कितने पेज दिए गए हैं, कैसे आप उसको लिख पाएंगे, उसके बारे में जो आयोग द्वारा जो अपना सिंपल मेंस की कॉपी का फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर जारी किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है नमूनार्थ प्रश्न पुस्तिका है जो आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके का ही आपका जो मेंस की कॉपी का फॉर्मेट आता है, जहाँ पर आपको पेपर कोड दिया होता है, आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया होता है, इस तरीके से आपको फिल करना रहता है। आपका यहाँ पर जो बार कोड है वो लिखा हुआ आता है। अभ्यर्थी द्वारा जो अपना रोल नंबर होता है वो इस तरीके से OMR की तरह आपको फिलअप करना रहता है। यहाँ पर आपका परीक्षा का माध्यम क्या होता है वो भी आपका यहाँ पर रहता है। निम्नांकित भाग द्वारा विकसित ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेंस का जो कॉपी का जैसा फॉर्मेट, ये मैं अपने मन से नहीं, आयोग के द्वारा अपना जो मॉडल मेंस की कॉपी का फॉर्मेट जारी किया गया है वही है ये। तो बिल्कुल मेंस की कॉपी आपकी बिल्कुल ऐसी ही होती है। आपको इस तरीके से यहाँ पर निर्देश भी दिए होते हैं। आप चाहें तो इन निर्देशों को अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं कि वही मतलब कि जितनी सीमा दी गई है उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। कॉपी के फॉर्मेट के बाहर आपका लिखा हुआ नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से निर्देश यहाँ पर दिए होते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोककर आपका स्क्रीनशॉट लेकर इस निर्देशों को पढ़ भी सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ कि चूँकि ये देखिए आप, ये हैं सेक्शन फर्स्ट और यहाँ पर जो है आपको 15 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी शब्द सीमा यहाँ पर इनके द्वारा कि 10 शब्द या एक पंक्ति में देना अनिवार्य है और इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, जैसा आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर, वहाँ आपको यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 लाइनें आपको लिखने को मिल जाएगी, यानी आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर आपका जो भी प्रश्न होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और उत्तर डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ये जो है 3 मार्कर हैं, 3 मार्कर के लिए कुल मिला के 3 लाइनें हैं, 15 ही 3 मार्कर के लिए 3 लाइनें आपको मिलेगी और हर क्वेश्चन लिखा हुआ इस कॉपी पर ही आपको मिलेगा, उसी के नीचे आंसर आपको लिखना रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम 5 मार्कर के लिए कैसे क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है 5 मार्कर के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इनकी शब्द सीमा इनके द्वारा बताई गई है कि 50 शब्द या कम से कम 5 से 6 पंक्तियाँ होंगी और इसके लिए आपको प्रत्येक के लिए प्रश्न के लिए 5 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अब 5 अंक का जो प्रश्न रहेगा उसको कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए कितनी जगह यहाँ पर दी गई हैं आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो ये प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ आएगा, जो भी प्रश्न हो वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, उसके कारण बताइए। तो ये एक प्रश्न हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपके यहाँ पर आ सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये आपको जो गैप हैं ये इतने में से मैं आपको एक तरीके से 5 नंबर के लिए ये बहुत कम सीमा है, लेकिन आपको इसी में अच्छा प्रदर्शन जो है अपना करना रहेगा। इसके लिए आप लाइन देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन आपको मिली है। मतलब कम शब्द में आपको अपने क्वेश्चन को अच्छा परफॉर्मेंस देकर अच्छा बनाना है, तब जाकर आप यहाँ पर स्कोरिंग कर पाएंगे। तो ये है 5 नंबर के लिए 9 लाइनें इनके द्वारा दी गई हैं हर क्वेश्चन में। अब बात कर लेते हैं हम 11 मार्कर के लिए। जो है 11 मार्कर के लिए इनके द्वारा जो हैं कितनी लाइनें यहाँ पर दी गई हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 5 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी शब्द सीमा 200 रहेगी और सभी प्रश्न जो हैं आपको अनिवार्यतः हल करना रहेंगे। और यहाँ पर 11
नंबर का ये प्रश्न रहेगा। तो 11 नंबर के प्रश्न यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न होगा वो यहाँ पर आएगा। और उसके लिए आपको कितनी लाइनें या कितने पेज दिए गए हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब एक पेज में 21 लाइनें हैं और दूसरा पेज भी इनके द्वारा दिया गया है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 41 दूना 42 लाइनें, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 पेज आगे और पीछे का करके एक क्वेश्चन के लिए आपको 11 मार्कर के लिए एक पेज दिया गया है। एक पेज में मिनिमम 100 शब्द आ जाता है, ऐसा एवरेज मानकर हम चलते हैं। तो 200 शब्द जो हैं एक पेज यानी आगे पीछे करके 2 पेज में आपको अपना 11 नंबर का प्रश्न हल करना रहेगा। तो ये फॉर्मेट जो है मैंने आपको 5 मार्कर के लिए, 3 मार्कर के लिए जो है आपको 3 लाइनें मिलेगी। 5 मार्कर जो है उसके लिए जो आपको 9 लाइन जो है लगभग मिल जाएगी, 7 से 8-9 लाइन आपको आराम से मिल जाएगी। और वहीं 11 मार्कर की अगर बात करूं तो 2 पेज जो है आपको मिल जाएंगे आगे और पीछे करके। ये फॉर्मेट है आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फोर्थ जो है एथिक्स का है, उसके लिए अलग से होगा, उसका फॉर्मेट अलग से होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे डाल दूंगा। मेरा उद्देश्य बस यही कि आप तक पूरी जानकारी अच्छे से पहुंच जाए। और पेपर 5 जो है हिंदी का, उसके भी लिए थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और थोड़ा सा वो रहता है, तो उसका फॉर्मेट भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और आपका जो पेपर 6 जो है निबंध वाला, तो उसके बारे में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि निबंध के लिए कितना जो है मार्जिन कॉपी का दिया गया है, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।